बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आप लोगों के धैर्य की जो परीक्षा हो रही थी, आप उसमें उत्तीर्ण हो गए हैं। जो लोग, क्योंकि कवियों को सुन पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़े धैर्य का काम है। लोग क्या करते हैं, आते हैं, अपनी कविता पढ़ते हैं और चले जाते हैं। ये सबसे खराब काम है, सबसे खराब काम है। हाँ, सुना रहा हूं भैया। चलिए आइए काव्य पाठ पर सीधे आते हैं। ओज का कवि हूं, लेकिन बिल्कुल कुछ लिखा नहीं हूं, लेकिन बना बना करके यही सुनाऊंगा शब्दों को। मेरे पास कुछ है नहीं और पुराना सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सुना चुका हूं दिल्ली में। तो आइए सुनिएगा कि हर जहां की खुशियां हैं माँ तेरी दुआओं में। हर जहां की खुशियां हैं माँ तेरी दुआओं में। और जिंदगी फली फूली तेरी आंचल की छाओं में। जिंदगी फली फूली कि बिन तुम्हारे सूनी है जिंदगी हमारी भी। और जिंदगी मेरी गुजरे माँ तुम्हारे पाँव में। और जिंदगी मेरी गुजरे माँ तुम्हारे पाँव में। और ओज का कवि हूं भैया। और अभी जो गीत मैं पढ़ूंगा उसको नहीं लिखा है मैंने कहीं, मैंने मोबाइल अलग रख दिया। एक छंद पढ़ देता हूं, फिर उस गीत को बना बना करके सुनाने का प्रयास करूंगा। सुनिएगा। ये उस समय की घटना है जब पहलगाम की घटना हुई थी। तो अंत में जब ऑपरेशन सिंदूर का निर्णय लिया गया था, तो सबसे अंतिम छंद है, मैंने 6 छंद लिखे थे, सबसे अंतिम छंद पढ़ रहा हूं कि लगातार धाए धाए। सुनिएगा कि लगातार धाए धाए गोलियां थी चल रही, तो नींद नहीं आई थी समूचे पाकिस्तान को। लगातार धाए धाए गोलियां थी चल रही, तो नींद नहीं आई थी समूचे पाकिस्तान को। और खतरा था उसे ब्रह्मोस मिसाइल का, और कैसे बचाए खुद भाग कर जान को। और भारत के सैनिक जो सीमा में घुस गए, फिर से बढ़ा दिए हैं भारतीय किसान को। और आज सारा विश्व मिल जान गया ताकत को। दे रहा सलामी आज मेरे हिंदुस्तान को, दे रहा सलामी आज मेरे हिंदुस्तान को। और एक छंद और पढ़ देता हूं इस देश के नाम के। अरे वाह दादा, मालस तो लाद दियो। वास्तव में सुबह से इतना बोल रहा हूं, रात भर का जगा हुआ हूं, लगातार ट्रेन से सफर करके आया हूं, तो उतना ज्यादा मन भी नहीं बन पा रहा है। तो लेकिन एक छंद जरूर पढ़ूंगा। सुनिएगा कि गोली तलवार आज, अरे गोली तलवार आज काट पाएगी न सिर, उसमें भी तेज सी तो ढाल होनी चाहिए। और देश आज फिर परतंत्र होने जा रहा है, तो धरती पे गांधी जैसा लाल होना चाहिए। और सोचते हो दाग लग पाए नहीं भारती पे, अरे तो लाल बाल पाल की मिसाल होनी चाहिए। और मातृभूमि प्यासी आज शत्रुओं के खून की है, तो दुश्मनों के रक्त से ये लाल होनी चाहिए। मातृभूमि प्यासी आज। जय हो प्रभु। और एक गीत पढ़े दे रहा हूं जो मैंने बताया कि मैंने लिखा नहीं है, सोचा है और सुना रहा हूं उसको। विवाह जी वो वाला नहीं सुना रहे हैं कि जब है उनसे मिले तो सिमट ही गए, जब है उनसे मिले तो सिमट ही गए। और पास आए जरा से लिपट ही गए, और कुछ दिनों बाद मिलने गए उनके घर, हमको मालूम हुआ वो निपट ही। ये मुक्तक नहीं पढ़ रहा हूं लेकिन पढ़ दिया हूं, सुनिएगा। इसका शीर्षक है आवे का परी। हमारे यहाँ की अवधि है और बना करके सुनाने का प्रयास कर रहा हूं।
कि आवे का परी माई, अरे आवे का परी माई, अरे आवे का परी, और तोहर बेटवा बोलावे माई, आवे का परी, तोहर बेटवा बोलावे माई, आवे का परी। और ये किससे प्रार्थना है? ये तो सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है। बुद्ध पुत्र कह रहा है कि स्वर व्यंजन लय ताल न जानू, ना जानू छंद की माया। स्वर व्यंजन लय ताल न जानू, ना जानू छंद की माया। हमरे मनमा कलुष भरा है, हमरे मनमा कलुष भरा है, ई कैसन बा माया। कि हमरे ज्ञान चक्षु की ज्योति, हमरे भाई बात न करिए, कविता पढ़ते होते हैं। एक तो मैं बना के पढ़ रहा हूँ, ऊपर से बात बना के क्यों? ये लिखे थोड़ी ना है। क्यों नहीं लिखे? लिखना और लाभ अतरा तो ब्याह वाले दिन नहीं पढ़ा कि हमरे ज्ञान चक्षु की ज्योति जलावे का परी, और माई ललना बोलावत तुही का आवे का परी, माई ललना बोलावे तुही का आवे का परी। चारों ओर मचा है भ्रष्टाचार केरी माया। भ्रष्टाचार आज समाज में बहुत व्याप्त है। तनिक नहीं कौन्यों का आवत हम बूढ़वन पैदाया। कि दुनिया के कलुषित मन का, दुनिया के कलुषित मन का मिटावे का परी, और माई बेटावा बोलावत तो ही का आवे का परी, माई माई बेटावा बोलावत तो ही का आवे का परी। अगली बार जब आएंगे तो इसको पूरा करके लाएंगे, टिक करके तब सुनाएंगे। ठीक है ना? धन्यवाद।